अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम लैंडमार्क रियल्टी। वेल, स्टेशन से नजदीक अगर बड़ा कारपेट ढूंढ रहे हो तो आलिशान आर्केड इज द परफेक्ट चॉइस, बिकॉज ये एक प्रोजेक्ट है जहां पे आपको बड़ा वाला कारपेट मिलेगा। अच्छा, इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि 80% वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। इंशाल्लाह अगले साल इसका पोजीशन मिल जाएगा अगर चाहा तो। बेस्ट पार्ट ये है कि स्टेशन से हार्डली 1 मिनट मुश्किल से लगेगा आपको। इसके अलावा स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज या थाना भी आपको जाना हो तो बहुत ही नियरली आप जा सकते हो। सबसे अच्छी बात इस प्रोजेक्ट की ये है कि इसका ऑन रोड प्रोजेक्ट है, कहीं भी आपको अंदर वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपको जरा जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करें, कॉल बिजी है तो व्हाट्सएप करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार। मुंब्रा शहर में जिस तरह से एक मामला सामने आया था, अमृतनगर दरगाह कब्रिस्तान में नूरजहां नामक महिला की डेड बॉडी दफन करने को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था। और हंगामा करने वालों पर जो जमीयतुल मुस्लिमीन ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नईम खान, इन्होंने FIR दर्ज करवाई थी। लेकिन आज मुंब्रा पुलिस स्टेशन में खुद नईम खान के ऊपर FIR दर्ज किया गया है। दरअसल आपको बता दें, नईम खान के ऊपर जो FIR दर्ज किया गया है वो 301, 299, 351/2, 356/2, 3/5 के तहत नईम खान के ऊपर जो है FIR दर्ज कराई गई है। और ये FIR जो है, जो नूरजहां महिला जिसकी मौत हुई थी, उनकी जो है परिवार की सदस्य हैं समीरा समीरुद्दीन सैयद, उम्र 33 साल। इन्होंने मुंब्रा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई। इस दौरान जो है उनके साथ में HDPI पार्टी के कल्बा मुंब्रा विधानसभा अध्यक्ष दाऊद खान भी मौजूद रहे। दरअसल आपको बता दें कि समीरा समीरुद्दीन सैयद का कहना है कि महिला की डेड बॉडी जो है वो दफन नहीं कर रहे थे, करने की इजाज़त नईम खान नहीं दे रहे थे। डॉक्यूमेंट्स और जो है उनकी जिस इमारत में रहते हैं उसका हवाला दिया जा रहा था कि वो कौसा इलाके में आता है, इस वजह से नहीं दफन किया जा रहा था। लेकिन दफन बॉडी करने के बाद उन्हें डेथ सर्टिफिकेट लेने में काफ़ी कठिनाई होगी, क्योंकि जमीयतुल मुस्लिमीन ट्रस्ट के अध्यक्ष नईम खान का कहना है कि उनका कोई डॉक्यूमेंट ही हमारे पास नहीं है, तो हम जो है डेथ सर्टिफिकेट देने के लिए उनको पावती वगैरह कैसे देंगे। लेकिन जो महिला है नूरजहां जिनकी मौत हुई है, उनके जो परिजन है समीरा समीरुद्दीन सैयद, इनका कहना है कि नईम खान के कुछ लोग उनके घर पर जाकर उनके डराया धमकाया कि आप माफ़ीनामा लिख कर दे दीजिए, नहीं तो नईम खान और भी आप लोगों के पर केस करेंगे। इसके अलावा जो है डेड बॉडी वो कब्रिस्तान से बाहर खोद कर निकलवा देंगे। इसके अलावा और भी सोशल मीडिया के ज़रिए वीडियो में जो है आरोप लगाया जा रहा है कि आरोप लगाई है समीरा समीरुद्दीन सैयद ने कि नईम खान ने कहा है कि महिला की मौत कैसे हुई, किसने मार दिया, क्या कुछ हुआ, इस तरह के तमाम आरोप जो है लगाए जा रहे हैं। बहरहाल नईम खान के ऊपर जो है FIR दर्ज मुंब्रा पुलिस ने कर लिया है। और इस पूरे मामले को लेकर जो समीरा समीरुद्दीन सैयद हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा है, इसके अलावा HDPI पार्टी के दाऊद शेख ने भी क्या कुछ जानकारी दी है, और HDPI पार्टी से ही जुड़े हुए हुसैन हैं, उन्होंने भी क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका और आप आज मुंब्रा पुलिस स्टेशन आई थी, क्या पूरा मामला है बताइए। मेरा नाम है समीरा समीरुद्दीन सैयद। मेरा नाम है समीरा समीरुद्दीन सैयद और जिनका ये सब मैटर हुआ है वो मेरी सास थे नूरजहां बदरुद्दीन सैयद। ठीक है, अभी प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई, 23 तारीख को शाम में 5:30 बजे उनका इंतकाल हो गया। TMC हॉस्पिटल है जो अपना MM वली में, वहाँ पर, और वो 1 तारीख से एडमिट थे वहाँ पर, 23 तारीख तक वहाँ पर वो एडमिट थे। ठीक है, उनका स्पाइन का ऑपरेशन हुआ था, उनके टाँके भी नहीं खोले गए थे जब उनका इंतकाल हुआ जब। ठीक है, वहाँ उनको ऑपरेशन करवा के जब लेके आ गए, ऑपरेशन में तो वो एकदम अच्छे थे माशाल्लाह। उसके बाद उनको थोड़ा डर की वजह से माइनर अटैक टाइप आ गया और उसके बाद वो वेंटिलेटर पर चले गए। 6-7 दिन वो वेंटिलेटर पे थे। 14 तारीख को उनका ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद 6-7 दिन वो वेंटिलेटर पे थे। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र हुआ कि वो नॉर्मल भी हो गए। ठीक है, फिर अचानक से पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, अब अल्लाह की मर्जी है, मौत मिट्टी तो अल्लाह के हाथ में होती है। उनका इंतकाल हो गया। तो जब 23 तारीख को शाम में 5:30 बजे हम लोग हॉस्पिटल में थे, हम लोग को मालूम पड़ गया कि ऐसे हो गया, तो हमने मेरे भाई को और हम लोग के बिल्डिंग का जो चेयरमैन है गफ्फार शेख, उन लोग को भेजे कि आगे जाओ आप लोग और दफनाने के लिए जो भी रीति रिवाज लगता है वो करो। ठीक है,
तो लोग गए तो लोग मानने को ही तैयार नहीं। अमान कॉम्प्लेक्स इतना मचान अमान कॉम्प्लेक्स की वजह से कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अमान कॉम्प्लेक्स के पीछे आती है माउंटेन वैली, उसके पीछे आती है आज़ाद नगर, सबकी वहाँ पर कब्र जाती है। और अमान के भी कितने लोगों का जो वहाँ पर दफन हुए, ऐसा नहीं अकेला ये थे। पता नहीं उसमें क्या राजनीति खेली गई कि क्या हुआ, वो अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है क्या हुआ उसमें। 9:30 बजे तक गफ्फार की नईम खान से बात हुई थी, उन्होंने बोले सुबह देखते या नहीं बोल डाले, पता नहीं। हम लोग ने उनको रात में 12 बजे ही हमको दफनाना था, क्योंकि बहुत क्रिटिकल कंडीशन में सब हुआ होता। रात में बोले परमिशन आएगी, फिर हमको टाइम दिया गया सुबह का, हम लोग बोले चलो फजर में दफनाना देंगे। कौसा लिखा हुआ था इसमें? क्या मालूम, उन लोग ने डॉक्यूमेंट्स चेक ही नहीं किए, सिर्फ अमान कॉम्प्लेक्स के ऊपर ये तो कौसा में आता है, ये तो कौसा में आता है, बस ये करते हुए गए। और हम तो औरतें थी, लेडीज घर में थी, हमको नहीं मालूम अभी आप बाहर क्या चल रहा है। स्टेशन आए थे अभी आप, तो जी। क्या किया आपने यहाँ पर? कानूनी हमने प्रक्रिया की है क्या? FIR लिखा दिए गए नईम खान के ऊपर। उन्होंने ठीक है हमारे साथ तो गलत की, मैयत के साथ तो बहुत गलत किए ही की। उन्होंने बाद में उनके घर वालों को भी नहीं छोड़े, उनके बच्चे लोग, हम लोग जो 1 महीने से उनके पीछे परेशान थे, उन लोग के ऊपर उन्होंने ये इल्जाम लगाए वीडियो में, सोशल मीडिया में आके, कि पता नहीं बोले पॉइजन पिला के लाए, क्या गला दबा के लेके आए, मुझे नहीं मालूम। बोले जब तुमको नहीं मालूम तो तुम कैसा बोल रहे हो किसी के ऊपर कि तुमको ये किया? ठीक है, ये भी चीज हो गई। आपने जो 28 FIR तारीख को इनका इंतकाल हो गया था, आज 28 तारीख है। आप इतने 2 दिन आप इतने नहीं दिनों हम बाद लोग 25 तारीख को भी आए थे रात में 2 बजे। जब हमने ये वीडियो देखे ना, हम भी सब दुख में, आप ये समझो मैयत के घर वाले फ्री थोड़ी ना बैठे, मोबाइल देखते हुए थोड़ी ना बैठे। हम लोग के छत से हमारी माँ गई है, आजू बाजू वाली दादी नानी खाला नहीं गई, माँ गई है। माँ का दुख तो सबको मालूम है कि वो कैसा होता है। हम लोग दुख में ये भी नहीं देख रहा है कोई। सुनिए, अभी आपने जो नईम खान पर FIR कराए, वो FIR क्या मामले को लेकर कराए वो बताइए। हमने जो वैलिड रीजन है, उन्होंने तो बहुत झूठ बोले, वो सब चीज प्रूफ करके बताए हमको, ठीक है। क्योंकि 1 महीने से TMC हॉस्पिटल में एडमिट है, वो कोई मामूली हॉस्पिटल में नहीं है। हमने इधर उधर डाला है, वहाँ पर नहीं, TMC का पूरा रिकॉर्ड है कि उनका कौन कौन सा ऑपरेशन हुआ है, क्या क्या हुआ है, वो सब रिकॉर्ड है। वो खुद प्रूफ करके दिखाए कि उनके बच्चे लोग ने गला घोट के पिलाए, कि हम पॉइजन पिला के मारे, वो खुद प्रूफ कर। जो उन्होंने हमारे ऊपर झूठा इल्जाम डाले, एक तो उनके माँ को तुमने तरसाए, मिट्टी होने नहीं दी है, 18-20 घंटे उनकी बॉडी को सताए तुमने, मैयत को वो चीज कर दी है, वो भी तुमको सुकून नहीं मिला। एज अ मुस्लिम इतने बड़े लीडर, तुम इतनी चीज तुमको समझ में आ रही, तुमको ये नहीं कि बच्चे लोग हैं, उनकी भावना है, बच्चे लोग मतलब माँ रहती है जो जिम्मेदार रहती है, जो सब कर लेती है, और माँ ही चली जाती है, बच्चे क्या करेंगे? उनको कुछ समझ में भी नहीं आता, तुम उनको भी सताओ। तुमने एलिगेशन डाले मोबाइल पे, हमने तो सुने, हमने रिएक्ट भी नहीं करे, क्योंकि हमारे सर से वो दुख ही नहीं खत्म हो रहा था। फिर तुम घर पे भी भेज रहे हो माफीनामा, तो नहीं तो कब्र खोद के निकालेंगे, MM वाले निकालेंगे। किसने हक दिया भाई तुमको? सारे ओलमा लोग हैं, सब मुझे बता दो, ये कहाँ पर वो सही बात कर रहे कि कब्र खोद के निकालेंगे? एक बार दफनाई हुई चीज को, वो भी 65 साल की औरत, जो वो इतनी तकलीफ में मरी कि जिसकी कोई हद नहीं। घर पे कोई आदमी आता, मैं नहीं जानती वो कौन है, वो आए हुए थे और हमारे बिल्डिंग के लोग भी थे। हमारे घर में कुरान खानी चल रही थी, उनका तीजा था, सुबह में रात में कुरान खानी चल रही थी, इतनी मेंटली डिस्टर्ब थी। वो बोले आके कि तुम नईम खान को माफीनामा दो, तो तुम्हारा मैटर हाई कोर्ट में चले गया, नईम खान को दो तुम माफीनामा, तो वो तुम्हारा ये केस खत्म करेंगे, नहीं तो कल ही सब लोग आ रहे हैं कब्र खोदने के लिए। कब्र खोद के कोई दिखा देवे मुझे कि एक बार जो चीज दफन हो गई, कैसी भी हो गई, चलो ठीक है, तुमको अगर डॉक्यूमेंट्स का इशू था तो करवा के देते ना, सही, कौन सी बड़ी बात है? तुमको प्रॉब्लम क्या थी? अच्छा, आप तदफीन के लिए गए थे, जो मामले परमिशन के लिए गए थे, आपको कोई पावती होती? कुछ नहीं दी है, 1900 रुपए की। जब तुमको नहीं करना था कफन दफन की, सुबह में 1900 की पावती दे दी हमको, वो पावती दे दी 1900 रुपए की। कफन दफन का सामान की पावती दे दी है, उससे हम लोग ने सब करवा दी, कब्र खोदने का वो सब करवा दिए, लेकिन गेट पास नहीं थी हमको, गेट पास नहीं थी, और हमने कुछ भी नहीं करे। अभी आप लोगों का जो उनका डेथ सर्टिफिकेट है वो कैसे हासिल करेंगे? उनको देना पड़ेगा। नईम खान से हम लोग दावा कर रहे, भाई हमको डेथ सर्टिफिकेट तो हमारे पास ओरिजिनल है, TMC हॉस्पिटल का, घर में उनका इंतकाल नहीं हुआ, TMC हॉस्पिटल में हुआ है, डॉक्टर की निगरानी में 1 महीना हुआ एडमिट थे। तुम प्रूफ करके बताओ, क्यों नहीं देंगे तुम हमको?
कोई भी चीज़। ये हमने नईम खान के ऊपर एफआईआर किया हुआ है, जिसके अंदर धारा 301, 299, 351, 356 और ये क्या लास्ट में 3/5 ये धारा हमने लगाई है। ये एक ऐसा मामला है कि आप शरीयत के दायरे में भी देखेंगे तो ये सबसे गलत हुआ है, और आर्टिकल हमारे संविधान के हिसाब से भी देखेंगे तो इन्होंने उसका भी उल्लंघन किया है कि आर्टिकल 21 के हिसाब से राइट हर एक का बनता है कि हर चीज़ उसको सहूलत दी जाए, लेकिन उन्होंने उसको भी फेल किया और 18 से 20 घंटे मैयत को उन्होंने रोक के रखा। अमान कम्प्लेक्स जो मस्जिद के बाहर, मस्जिद के एकदम कब्रिस्तान के एकदम बाजू में ही है, और उन्होंने उसको कौसा करार दे करके उसको रोक के रखा। इसमें क्या पॉलिटिकल उनके इशू थे वो हम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने शरीयत और कानून संविधान का दोनों का उन्होंने वो किया है। हमने उसके लिए उनको ह्यूमन राइट में भी जाएंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, महिला आयोग में भी जाएंगे। अभी तो लड़ाई शुरू हुई है कि वो उनको पद से इस्तीफा दिलाएंगे कि ये इस तरह से एक के साथ नहीं और कितों के साथ करते हैं। आज तो एक मैटर हमारे सामने आया है, इस तरह और किस तरह करते हैं, क्योंकि हमने सबसे बात किया तो बोले अगर कोई चेन्नई में रहता है, कोई गुजरात में रहता है, यहाँ अगर आया है, यहाँ अगर आया है आपके रिलेटिव में, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या आप उसको चेन्नई भेजेंगे? उसको यहाँ दफनाया जाएगा ना। जब आर्टिकल वो दिखा रहे आपको डेथ सर्टिफिकेट दिखा रहे नॉर्मल तरीके से हॉस्पिटलाइज होकर के वो डेथ हुआ है, तो आप उसको दफन करिए ना। तो आपने इसको इशू को क्यों बनाया? इतना देर उसको क्यों रखा? एक ऑपरेशन किया ही बॉडी आप इतनी देर रख नहीं सकते, गर्मी का टाइम है। आपने सब चीज़ को यानी मतलब वो किया, अपनी मर्जी चलाई है, तो उसके लिए हम उनको छोड़ेंगे नहीं। अभी तक हमारी लड़ाई स्टार्ट हुई है, आगे हम उनको देखो कहाँ कहाँ लेके जाते हैं। एफआईआर तो आपने दर्ज करा दी है जी, पुलिस उनको अरेस्ट करेगी? करेगी, जरूर करेगी ना। इतने सारे अब इनके ऊपर क्लेम लगे हुए हैं तो उनको करेगी। और उल्टा झूठा उन्होंने आकर हमारे लोगों पे और बहुत सारे लोगों पे जो कार्यकर्ता थे, जब रात से बॉडी वहाँ पड़ी थी, लोगों को मीडिया में गया तो पूरा मुमरा आया, पूरी मीडिया आई। सारे लोग आने के बाद में ये हुआ कि भाई क्यों रखा हुआ है? उन लोगों ने अपने यहाँ से नमाज पढ़ाई और दफनाए कि भाई इतनी देर इसको नहीं रखना। ये चीज़ शरीयत के भी खिलाफ है, ये सारे जानते। ताकि अभी एक उलमा की टीम भी आने वाली है कि ये इस तरह जो है शरीयत के खिलाफ काम यहाँ पे हो रहा है कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये संविधान भी इजाज़त देता है और शरीयत भी इजाज़त देती है। आपने क्यों रोका? हर चीज़ को यानी मैयत को आप रोक नहीं सकते, जबकि हर चीज़ हर डॉक्यूमेंट पूरे हैं, हर लीगल चीज़ है, तो आप उसको रोक नहीं सकते। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि 40 साल से वो वहाँ के ट्रस्टी है दरगाह मस्जिद कब्रिस्तान, तो उनको शर्म आनी चाहिए कि शरई तौर पे उनको पता रहना चाहिए कि मैयत कितनी देर में दफन होती है। वो पूर्व महर रह चुके, उनको खुद सोचना चाहिए कि ये जो मसला है मैयत का कितनी देर में दफन होता है। 18-19 घंटे बॉडी रहती है और दफन नहीं होती है, तो उनको वो सोचना चाहिए। और इसमें मैं तमाम मौलमा से यही कहूँगा, आप तमाम भी इसमें आए कि नेक्स्ट टाइम ये चीज़ किसी के साथ ना हो, और एक फतवा जारी करे इस बंदे के खिलाफ जो 40 साल से दरगाह मस्जिद कब्रिस्तान का ट्रस्टी बन के बैठा हुआ है और वहाँ गैर शरीयती काम कर रहा है। तो मैं तमाम मौलमा से यही कहूँगा, मतलब क्या? ये गैर शरीयत हुआ ना, 18 घंटा अगर कोई बॉडी रुकती है तो शरीयत के खिलाफ ही काम हुआ वो। आपने ऐसा कहा कि गैर वहाँ पर बैठा गैर शरीयती काम कर रहा है, ऐसे और गैर कौन ये जो आपको नजर आया? ये जो मैयत का मसला है ना, ये गैर शरई हुआ, ये एक मसला है। अभी हम इंशाल्लाह इसमें उतरे, अब इसमें तमाम लोग जो जिनके साथ हुआ है ना वो भी हमसे कांटेक्ट करेंगे, ऑलरेडी कांटेक्ट कर रहे हैं जिनके साथ जो हुआ है, और इंशाल्लाह भी इसमें हम लोग लीड कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये जो मसला है हम लोग पूरा आगे तक लेके जाएंगे कि नेक्स्ट टाइम किसी के ना। और दूसरी चीज़ मैं बोलता हूँ, ये लोगों ने जो सिस्टम बनाया है कौसा अमृतनगर, ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। इन्होंने जो रूल बनाया है ये भारतीय संविधान का उल्लंघन है, उसके लिए भी इन पे मामला दर्ज होता है। सिस्टम जब कोई आदमी एक ऊंची पद पे रह के बनाता है तो उसको संविधान के दायरे में बनाता है। अगर वो संविधान के खिलाफ उसका रूल है तो रूल को नहीं माना जाएगा। ये चीज़ आपको अभी जो भी सुन रहा है, यहाँ तक के यानी वो बड़े सीनियर है या जो भी सुन रहा है, तो वो भी उसका उल्लंघन कर रहा है कि ये चीज़ तो गलत हुई है। कि यानी धार्मिक तौर पे देखा जाए और संविधानिक तौर पे देखा जाए तो हर तरीके से उसने मतलब ये गलत किया है सामने वाले ने। ये हर एक चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है और उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है, हम आपके साथ हैं।